आप आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने, आप आए थे जन लोकपाल लाने, लेकिन आपने भ्रष्टाचार को 100 गुना बढ़ा दिया। और देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जर्नलिस्ट महोदया, शीला दीक्षित की सरकार थी, हम लोग भी काफी सक्रिय थे राजनीतिक में, सामाजिक में। तब था कि कांग्रेस को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वो पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूत पार्टी है। लेकिन एक विचार आया, एक आंधी चली, एक बदलाव आया और कांग्रेस साफ हो गया। आज आम आदमी पार्टी चोरी डकैती भ्रष्टाचार कर करके, बेईमानी शैतानी कर करके, उनके पास अब कोई अपना है नहीं। जो है, जो बीजेपी से जहां जगह नहीं मिली है वो आए, उनको टिकट दे रहे। जो कांग्रेस उसको निकाल दिया है या उनको जगह नहीं मिल रही है वो आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं, हर तरह से टूट गए हैं। अब तो खड़ाऊ शासन कर रही है, यहां पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जिनको मुख्यमंत्री संभालना चाहिए था वो तो भरत बनी हुई है। जिनको अभी 11 उम्मीदवार घोषित किया तो उसमें एक महिला कम से कम होना चाहिए था, एक भी महिला नहीं। उनका अपना कोई कैंडिडेट ज्यादा अच्छा नहीं है। और ऐसी सूरत में ये ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ये डंका पीट रहे हैं कि हम तो फिर से 70 सीट जीतने जा रहे हैं। ये सपना देखें। ये अब जैसे कांग्रेस हवा में उड़ी, जैसे अन्य पार्टियां हवा में उड़ गई, ऐसे ही ये हवा में उड़ जाएगी। आपको आसाम का जब हेमंता था, जब वहां पे यूथ लोगों की जनक्रांति चल रही थी, बदलाव हो रहा था, तो यूथ लोग सरकार बनाई थी लेकिन संभाल नहीं पाया था, दूसरी बार हवा में उड़ गया था। इसी तरह से केजरीवाल की सरकार 2025 में हवा में उड़ता दिखेगा। ये सब कह रहे ईमानदार है, फिर आएगा। ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं जो लॉलीपॉप खाना, जो है उनके जो है चमचा हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा। आज भी ये जो ईमानदार पार्टी थी, पैसा ले लेकर करके जो है बदमाशों को, जो जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ढीला है, उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और फिर कहते हैं कि मेरा पार्टी ईमानदार है, मैं फिर आऊंगा। किस आधार पे? क्या आपने किया है? क्या आपका ऐसा जो है जिससे आपको जनता आप पे विश्वास करे? आपने ऑटो वाले को ठगा, आपने जो है डीटीसी के ड्राइवरों को ठगा, आपने रेहड़ी पटरी को ठगा, आपने यूथ को ठगा, आपने पूर्वांचली को ठगा, आपने बिहारियों को ठगा, आपने जो है व्यापारियों को ठगा। किसको छोड़ा? और आप कहते हैं कि मैं जनता से संवाद करूंगा। काहे को करूंगा? कहां करूंगा? किसके बीच में करूंगा? किस आधार पे करूंगा? खुद को तो राम बने हुए हैं, लेकिन हनुमान जी के शरण में जा रहे हैं। आप जो है धार्मिक आस्था बना रहे हैं, फिर ओबीसी हनुमान जी के हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे को नैया पार लगा दो, मुझे फिर से बना दो। तो जब आपने इस्तीफा दे दिया, जब मुख्यमंत्री छोड़ दिया, तो फिर ये लालच किस बात का? फिर इस ग्रुप का ये लालच किस बात का कि फिर से मैं केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाऊंगा? जब उसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो इस तरह का जनता समझती है। इसलिए एक नया बदलाव आएगा, और वो नया बदलाव होगा, मानवता का बदलाव आएगा, जहां पे भेदभाव खत्म होगा, जहां पे विकास की बात होगी, जहां पे आर्थिक आजादी की बात होगी, जहां शिक्षा स्वास्थ्य की बात होगी। और वो सब एक बहुत बड़ा खजाना जो शपथ पत्र के साथ, एक नया सोच के साथ, महिलाओं की टीम 70 महिलाएं एक जगह जमा होकर के, हर कौम के, हर समुदाय के महिलाएं आ रही हैं। और वो अहरा नेशनल पार्टी एएनपी एक दमखम के साथ दिल्ली के अंदर उतरने जा रही है, और ये बताएगी कि आंधी किसको कहते हैं, ये बताएगी कि बदलाव किसको कहते हैं, और महिला की सरकार होगी। मातृत्व शक्ति की जो है दिल्ली के अंदर राज्य होगा, और यहां पे सारी व्यवस्था, चाहे पुलिस हो, चाहे आरडब्ल्यू हो, चाहे अन्य विभाग हो, सब जगह महिलाओं का वर्चस्व होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। और ये सब लुटेरे हैं,
चोर हैं, झूठ हैं, जालबाज हैं, धोखेबाज हैं, इन सब का जवाब देने का अगर कोई तो वो होगी महिला, महिला, महिला। लेकिन जर्नलिस्ट महोदया, मैया योजना झारखंड में आपने उस पर वोट तो लिया, चुनाव के बाद कैंसिल। आपने लाडली की बात किया, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मैं 2000 हर महिलाओं को दूंगा, रेवड़ी दिया, आप जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता का टैक्स घूस दिया। आप इलेक्शन के बाद कहते हैं बंद। आपने जो है सिलेंडर दिया, बंद। आपने जो है शौचालय बनाया, जो है लूटा, बंद। आप तो ये सब फ्री घूस है, ये घूस है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जगह आप भ्रष्टाचार को चरम सीमा पे पहुंचाया। आप आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने, आप आए थे जन लोकपाल लाने, लेकिन आपने भ्रष्टाचार को 100 गुना बढ़ा दिया और कहा मैं मुफ्त का रेवड़ी बांटना, मतलब इनडायरेक्टली आप भ्रष्टाचार घूस दे रहे हो जनता को कि लो और मुझे वोट दो, सत्ता में दो। तो आप देने की बात कर रहे हो, यानी कि मुफ्त के रेवड़ी बांट करके लोगों को बेवकूफ बना करके जनता को ठग रहे हैं। और आप कहते हैं कि मैं जो है भ्रष्टाचारी नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। किस बात पे आए मुझसे केजरीवाल या इसका नेता मुझसे डिबेट करे, जहां कहे वहां मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 1 घंटा क्या 24 घंटा डिबेट करूंगा, हर पॉइंट पे डिबेट करूंगा और हर बातों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुझे जवाब देकर दिखाएं कि ये इन्होंने क्या किया है, सिवाय लूटने का, सिवाय धोखा देने का, सिवाय बेवकूफ बनाने का इन्होंने कुछ नहीं किया है। और इसलिए जनता, दिल्ली की जनता खास करके जो इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, ये आम आदमी पार्टी को ऐसा गिराएगी कि ये आम गुठली बन जाएगा, चूस भी नहीं पाएंगे और ये खट्टा आम होगा और ये जो है अचार भी नहीं बनेगा। जिस हिसाब से इन्होंने वादा किया था जमुना की सौंदर्यीकरण का, सफाई का, जिस तरह से दिल्ली को लूट के जोन बनाने की बात किया था, वाईफाई लेस करने का, कैमरा लेस करने का, सिक्योरिटी देने का, आज महिलाएं, आज बच्चियों का रेप हो रहा है। कमोबेश औसतन 3 से 4 लड़कियों का डेली यहां पे जो है उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आपने क्या किया? क्या किया? खाली ठीकरा फोड़ा, हमें नहीं करने दिया जा रहा, हमें बीजेपी रोक रहा है, हमें गवर्नर रोक रहा है। अरे भैया, जब तुम्हारे काम करने का तरीका ठीक नहीं है, काम करना ही नहीं चाहते, ठीकरा फोड़ रहे हो, ऐसा काम नहीं चलेगा। काम अगर होगा तो अहरा नेशनल पार्टी आपको करके दिखाएगा, इसको जो है स्पेशल स्टेटस राज्य का दिला के दिखाएगा और कैसे शासन चलता है ये डॉक्टर दुआ आने वाले विधानसभा में जीतने के बाद करके दिखाएगा कि कैसे राज चलता है।